हेलो एवरीवन, आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये क्लास 10th के एक बच्चे का डाउट है। तो इस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। इसे हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, तो √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं जिनको आपको पहले जानना होगा, तभी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहली बात कि रेशनल इरेशनल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है फोकस करने वाली बात कि जो p और q हैं ये आपके इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है भाई। एंड ये q 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये बात पता होगा कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ pq क्या है? इंटीजर है और q 0 नहीं है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर ये pq सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है 4/3, अब ये कटेगा नहीं, इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, तो उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता 8/6, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें ये किसी से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने काट दिया इसको 2 से, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये 4/3। तो 4/3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन 8/6 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब कि 4 और 3 में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई। तो जो रेशनल नंबर हम मानेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मानेंगे, जिससे हमें प्रूव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, ये बात हो गई। और इरेशनल नंबर जो रेशनल नहीं है ना, जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर हैं। बात की बात है, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो रेशनल इरेशनल को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात की बात है। हमारा टारगेट है √2 को इरेशनल प्रूव करना। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का होता है, pq इंटीजर और q 0 नहीं होता है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका रेशनल नंबर है तो pq में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये बात हो गई। और एक बात ज़रूरी बात और है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p क्या है? कोई प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर p किसी नंबर a² को डिवाइड करता है, p डिवाइड करता है a² को। तो अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होता है। तो ये एक रिजल्ट है, आप याद रखें कि अगर p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब p अगर a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2 प्राइम है, तो 2 अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 2 a² को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है a² को, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है भाई, ये डिवाइड का है, ये आप 2 डिवाइड a² का मतलब होता है कि a²/2 ये लिखा है। ठीक है भाई, a²/2, इसका मतलब ये नहीं समझ लें कि 2/a² लिखा है, ये 2/a² ऐसा नहीं है। 2 डिवाइड a² मतलब a² को 2 डिवाइड कर रहा है, ऐसा लिखा जाता है। ये सीधा लाइन का मतलब होता है 2 डिवाइड a²। ये बात की बात है, ठीक है ना। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। आप सिंपली पहले कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब समझें कि जैसे मुझे आपको प्रूव करना है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में क्या हैं? अच्छे हैं, तो मैं आपको ख़राब मान लूँगा पढ़ने में कि आप पढ़ने में सही नहीं हैं। और आप पढ़ने में सही नहीं हैं, इसी मानसिकता के साथ मैं अगर आपको देखता हूँ तो एक नेगेटिविटी रहेगी कि आप पढ़ने में सही नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मानसिकता मेरी बनी रहेगी, तो मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, इग्नोर करूँगा कि पढ़ने में लड़का सही नहीं है तो हटाओ। ठीक है भाई, लेकिन आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपका रिजल्ट तो लास्ट में बहुत अच्छा आ गया। ठीक है, आप टॉप कर गए या आपका रैंक अच्छा आ गया। ठीक है भाई, तो जब आपके रिजल्ट के बारे में मुझे पता चलेगा, मैं सुनूंगा या देखूंगा आपके रिजल्ट को, तो एक बार मुझे लगेगा कि ये लड़का पढ़ने में तो सही नहीं था, लेकिन इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। मैथ में आपने मान लीजिए 95, 97, 98 स्कोर किया है 100 में, तो मैं सोचूंगा कि पढ़ने में तो मैंने इसको बहुत ख़राब मान रहा था और इसका मार्क्स तो 100 में 98, 99 है। ठीक है भाई, तो एक बार मुझको खुद अफसोस होगा कि मैं जिस बच्चे को ख़राब मान के चल रहा था वो बच्चा वाकई में ख़राब नहीं था, अच्छा था। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं उस बच्चे के पास जाऊँगा, कहूँगा कि एक बार सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, बोलना चाहिए, और सॉरी बोल के ये कहूँगा कि मैंने आपको ख़राब माना, ये मेरी गलती थी, आप वाकई में ख़राब नहीं हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है भाई,
तो फिर उस दिन के बाद से, उस रिजल्ट के बाद से जब मैं सॉरी बोल दूंगा, उस दिन के बाद से आप को मैं अपनी निगाह में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मान के चलूँगा। ठीक है भाई। तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, कि अच्छा प्रूव करना था तो ख़राब मान लिया और आपने एक ऐसा परफॉर्मेंस किया जिससे मुझे बाद में अपनी बात को सॉरी बोल के फिर आपको अच्छा कहना पड़ा। इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है भाई। ऐसे इरेशनल नंबर अगर आपको प्रूव करना है तो हम रेशनल नंबर मान लेंगे और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने जिससे आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, मेरा मानना गलत था, ये रेशनल नंबर नहीं है, इसे रेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। तो उस बात को निकालना होगा। ठीक है भाई। अब उस बात को कैसे निकालते हैं मैं इस प्रूफ में आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है भाई। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हमसे। देन इट कैन बी रिटन एज, then it can be written as in the form of p/q, where बता दें आप रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी, where p, q are integers एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो ये p/q के फॉर्म में जब मैंने इसको रेशनल मान लिया तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे जहाँ p q इंटीजर्स है और q 0 नहीं है। और एक बात और मानूंगा मैं कि ये जो p/q है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब p/q में कोई और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो मैंने कहा लेट p, q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है भाई। तो मैंने कहा p/q में है ना 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई। तो √2 क्या हो गया, आपने रेशनल मान लिया तो p/q के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो मैंने कहा नाउ, आओ लिख कर देखते हैं। नाउ √2 इज इक्वल टू p/q, √2 इज इक्वल टू p/q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं अब इसका स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 मतलब √4 का 2, ये हो जाएगा p²/q²। ठीक है भाई। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। ये हो गया इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे हैं जो p² है वो 2 का मल्टीपल है। p² क्या है, 2 का मल्टीपल है। मतलब अगर आप q² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p²/2 मतलब p² 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। p² क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। तो मैंने कहा इट इज़ क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि p² नीचे 2 आ जाएगा और p² आपका 2 का मल्टीपल है तो इट इज़ क्लियर। मैंने कहा इट इज क्लियर। क्या क्लियर है, p² इज डिविजिबल, p² इज डिविजिबल बाई 2। p² 2 से डिविजिबल है मतलब 2 से कट जाएगा, p² 2 से कट जाएगा। ठीक है भाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर है ना, अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लीजिए ये 2 प्राइम नंबर है, वो अगर a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, p² इज डिविजिबल बाई 2 मतलब p² 2 से कटेगा, दैट इज 2 डिवाइड्स p², है ना। p² 2 से कटेगा या 2p² को काटेगा, एक ही बात है। p² इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज अर्थात 2 डिवाइड्स p², एक ही बात है। तो अगर
टू पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू किसको करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, देन टू डिवाइड्स पी, टू डिवाइड्स पी। ठीक है भाई, इसका मतलब टू ने पी को डिवाइड किया, तो अगर टू ने पी को डिवाइड किया भाई, अगर टू ने 10 को डिवाइड किया तो यहाँ क्या आता था 5, है ना। तो 10 इक्वल टू क्या होता था 2 × 5। तो जब 2 पी को डिवाइड करेगा तब कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। ठीक है भाई, जब 2 पी को डिवाइड करेगा, डिवाइड तो कर ही रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, कोसेंट, कुछ ना कुछ आएगा कोसेंट। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c। भाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 10 था तो 5 आ गया, 12 होता तो 6 आ जाता। तो ऐसे जब p को डिवाइड करेगा कुछ आएगा, जब p पता हो जाएगा तो ये अपने आप पता हो जाएगा। तो p को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, अब क्या आएगा, मैंने कह दिया c आएगा। c कोई नंबर है, ठीक है भाई, कोई इंटीजर है c। तो मैंने कहा 2 डिवाइड्स p, देन बी राइट 2 डिवाइड्स p मतलब p इक्वल टू 2c। भाई अगर p 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p/2 इक्वल टू कोई नंबर आएगा c, है ना। p/2 बराबर c कोई नंबर, तो p बराबर क्या हो गया 2c आया। तो ये p की वैल्यू 2c आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लें, फिर हम उसके आगे लिखते हैं। बताता हूँ। अब हम ये p बराबर 2c इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है भाई, पुट दी वैल्यू आप पुट p इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या गेट होगा, क्या गेट होगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ। बस इस बात को याद रखिएगा कि पी क्यू के पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ये बात मेरे पास है भाई। इस बात पे फोकस रखिएगा कि पी क्यू के पास एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। पी क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पी क्यू के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अभी मैं लास्ट में इसी का यूज़ करूँगा। ठीक है भाई, तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ से आ गया भाई आपके पास, तो यहाँ देख लीजिए, तो ये क्यू स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो 2 जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे, इसका मतलब क्यू स्क्वायर, इट इज़ क्लियर। यहाँ से भी क्लियर है, इट इज क्लियर, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 2 इज प्राइम, तो अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, देन क्यू इज आल्सो डिवाइड्स, देन सॉरी क्यू मतलब 2 इज आल्सो डिवाइड्स 2, देन 2 इज डिवाइड्स क्यू, तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो आपने देखा भाई कि 2 पी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 2 क्यू को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपने कहा था कि पी क्यू के पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब पी क्यू एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू के पास एक के अलावा कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है भाई, तो पहले आप यहाँ तक लिख लें, फिर हम इसके आगे लिखते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है भाई, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पे देखें 2 डिवाइड्स पी एंड 2 डिवाइड्स क्यू, इसका मतलब पी क्यू के पास 2 उसका फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव डिस्कशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम एबव डिस्कशन, जो ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, इससे क्लियर है कि जो 2 है वो पी क्यू का फैक्टर है ना। पी एंड क्यू है व कॉमन फैक्टर 2, पी कामा क्यू हैव अ कॉमन
फैक्टर 2। ठीक है भाई, पी क्यू के पास कॉमन फैक्टर 2 होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात मेरी क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई। मैं इसको मिटाता हूँ। पी क्यू के पास कॉमन फैक्टर 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये स्टेटमेंट आ रहा है ये क्या है, कंट्राडिक्ट है। तो दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट है ना, दिस स्टेटमेंट मैं कह सकता हूँ कि दिस स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट आया, दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट है ना, दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट। क्या कंट्राडिक्ट हो रहा है इसमें, दैट पी एंड क्यू having no common factor other than 1 है ना। जो ये मैंने माना था कि पी क्यू के पास एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रहा है। यहाँ पे कंट्राडिक्ट मतलब इसका उल्टा हो जा रहा है ना, कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, विरोधाभास आ गया, विरोध कर रहा है। ठीक है भाई, आपने कहा था पी क्यू के पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे पी क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर 2 भी है। ठीक है भाई, तो ये इस स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, कंट्राडिक्ट है ना। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा मानना था वो गलत है। ठीक है भाई, वी कैन से √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। हैंस √2 इज इरेशनल। हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है भाई, इसे आप लिख लें आराम से। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, तो ये एक डाउट था बच्चे का, प्रूव करने में कोई दिक्कत आ रही थी, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, तो इसे आप नोट कर लें।